पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों की जो आइडेंटिफाई होती है लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप लोग को थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना रहता है और वो क्या है, टाइम। इसमें टाइम दिया जाता है, मतलब यहाँ पर समय भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए राइट दिया गया है आइडेंटिफाई, रहा था, रही थी, रहे थे आदि समय के साथ। वहां पर जब आप लोग को पढ़ा रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो वहां पर टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर टाइम का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई क्या है कि अगर हिंदी में कोई वर्ड्स दिए, अगर हिंदी में कोई सेंटेंस राइट है और उस सेंटेंस के लास्ट में अगर इस टाइप के कोई भी वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में कुछ राइट दिए हैं, देखिए यहाँ पर वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, लास्ट में क्या आया, रहा था। अगर यहाँ पर सुबह से हटा दिया जाए वह फुटबॉल खेल रहा था तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर सुबह से आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर अब देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में देखिए अफर्मेटिव क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हैड बीन आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसमें आप लोग को सिंगुलर के साथ ये और प्लूरल के साथ कोई दूसरा ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ क्या यूज होगा, हैड बीन का यूज करेंगे। उसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर। हाँ, सिंस फॉर का जो यूज है आप लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम पढ़ा थे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या सिंस और फॉर का यूज हम बता दिए थे, तो यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज हम नहीं बताए हैं, बाकी जैसे वहां पर हो रहा था वैसे इसमें भी होगा। ओके, अब उसका फिर टाइम भी दिया जाएगा, उसका फिर अदर वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव। निगेटिव देखिए ये हैड बीन के बीच में नॉट यूज कर देंगे, बाकी सेम टू सेम क्या जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वही इसमें भी राइट कर देंगे। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड्स को पहले राइट करना है और उसके बाद क्या, क्वेश्चन वर्ड्स के बाद फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, अदर वर्ड्स। यहाँ पर जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसके बाद चारों स्ट्रक्चर में सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब उसके बाद फिर इसमें और हाँ ये जो चार स्ट्रक्चर हम राइट किए हैं तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद देखिए सभी में क्या है, सेम है। जो चेंजेस होना है वर्ब के पहले ही होता है, ठीक ना। जैसे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखिए सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देंगे, बाकी क्या है इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर हम राइट कर देंगे, ठीक ना। इसमें रूल बहुत ही आसान है। रूल आसान किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ आईएनजी और सभी के साथ क्या हैड बीन का यूज करेंगे, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कैसा भी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ क्या यूज करेंगे, हम हैड बीन का यूज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर कुछ हम राइट किए हैं, जैसे 4 टाइप का एग्जांपल हम राइट किए हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला जो एग्जांपल है तो लास्ट में रहा था, इसमें भी रहा था और रहे थे, ठीक। तो इससे तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि ये जितने भी हम एग्जांपल राइट किए हैं ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन सभी में क्या है, सुबह से, 2 दिन से और सुबह से और क्या है, बचपन से। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी सेंटेंस राइट किए हैं सभी में क्या टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये होगा। वन बाय वन करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसे राइट करते हैं। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था तो क्या हो जाएगा, he had been, देखिए he had been ये अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट उसके बाद फिर had been हो गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब खेलना तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। he had been playing, अब उसके बाद क्या क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, he had been playing फुटबॉल। अब उसके बाद क्या टाइम का इन्वॉल्वमेंट है तो टाइम, सिंस, फॉर दोनों में से एक लगेगा। यहां पर हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि जो सिंस और फॉर का जो यूजेस होगा, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताए थे वैसे ही यहां पर भी होगा। अगर आपको सिंस फॉर का यूज सीखना है तो जो हमारे इसके पहले जो वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो वीडियो देखिएगा, तो उसके बाद फिर आप लोग को आसानी से समझ में ये आ जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर क्या होगा, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग ये हो जाएगा, ठीक है।
he had been playing football since morning। आप लोग को यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो कि since किसके साथ आएगा किसके साथ for आएगा, तो बार बार हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग हमारी जो वीडियो है कौन सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, उसकी वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से यहाँ पर since और for का यूज क्या है समझ में आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अब यहां पर देखिए आई हैड नॉट बीन, जाना क्या होता है गो, तो क्या हो जाएगा गोइंग। आई हैड नॉट बीन गोइंग स्कूल, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, वे क्यों सुबह से पतंग उड़ा रहे थे। तो यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव आ गया है। इंट्रोगेटिव में पहले क्या राइट करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है क्यों, तो इसे क्या हो जाएगा व्हाई। व्हाई उसके बाद क्या आएगा हैड, यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड्स फिर हैड फिर सब्जेक्ट। व्हाई हैड दे, व्हाई हैड दे बीन, यहां पर देखिए सब्जेक्ट बाद क्या आएगा बीन, तो यहां पर बीन का यूज हम कर दिए हैं, ठीक ना। Why had they been flying the kite, सुबह से since morning, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। लास्ट वाला जो बचा हुआ है, हम तुम्हारे साथ बचपन से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, इसको अपने आप से ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम इसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना। बाकी ये क्या है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल रूल्स और कुछ एग्जांपल हैं, इसे आप लोग राइट कर लीजिए। ओके।